वेलकम बैक टू परीक्षा रेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। साथियों, उत्तर प्रदेश वीडियो री एग्ज़ाम के लिए हम लोग मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। हिंदी का जो है 7वें टेस्ट में आप लोगों का स्वागत है। 6 कंप्लीट हो गए हैं, आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, टोटल 50 प्रश्न इसमें समाहित किए गए हैं। 50 में से आपके कितने सही होते हैं लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज का पहला प्रश्न है, कक्षा 10 के छात्र ने अपना अनुपस्थिति दंड माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखा। उसका यह पत्र किस वर्ग में आएगा? देखिए, जब छात्र जो है टीचर को, प्रिंसिपल को या किसी को अगर पत्र लिखते हैं तो वो किस पत्र में आएगा? तो आवेदन पत्र में आएगा। नेक्स्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? प्रकाशन कब हुआ था हिंदी साहित्य का इतिहास? तो देखिए, इसका जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था 1929 में। महत्वपूर्ण पुस्तक है हिंदी इतिहास के लिए। रामबाण समझिए, शुक्ल जी का बहुत बड़ा ऊंचा कद है हिंदी के इतिहास में। नेक्स्ट है, साधु आ रहे हैं वाक्य में साधु वचन आधारित है। साधु किस वचन में आधारित है? तो देखिए, साधु जो है इसमें बहुवचन में आधारित है। क्यों? क्योंकि जो है क्रिया साथ में हो रही है, क्रिया के साथ जो है बहुवचन प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन इसमें से कौन से हैं? तो देखिए, ऊष्म व्यंजन जो है वो हिंदी के कौन से व्यंजन है? स है। सही जो ऑप्शन नंबर डी होगा। ये सभी क्या हैं? ऊष्म व्यंजन हैं, ऊष्म व्यंजन। और बाकी जितने ऑप्शन में दिए गए हैं, ये ए, बी और सी, ये तीन के तीनों क्या हैं? ये स्पर्श व्यंजन हैं। क्या है? स्पर्श व्यंजन। आप लोग याद रखिए, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अक्षुड्ड कैसे लिखा जाएगा? अक्षुण्ड ये होता है? नहीं, अक्षुड्ड होता है, अक्षुड्ड। सही जो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। टिप्पणी कैसे लिखा जाएगा? टिप्पणी। सही जवाब कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर डी, टिप्पणी ऐसे लिखा जाएगा। आप लोग एक बार नोट करके तब याद करिएगा। यथोचित का सही संधि विच्छेद क्या होगा? यथोचित अर्थात यथा प्लस उचित, यथा प्लस उचित बराबर यथोचित होगा। अच्छा, इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें गुण संधि आएगी। कौन सी? गुण संधि। तो सही जवाब कौन सा बन रहा है? ऑप्शन नंबर सी, यथा उचित। नेक्स्ट है, ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है? ऋग्वेद, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? ऋक प्लस वेद, ऋक प्लस वेद अर्थात ऋग्वेद। सही जो ऑप्शन नंबर ए देखिए, यह होगा। अच्छा, इसमें कौन सी संधि है? तो ये है व्यंजन संधि, व्यंजन। नेक्स्ट है, नेत्रहीन किस समास का उदाहरण है? नेत्रहीन अर्थात क्या हुआ? नेत्र से हीन अर्थात जिसके पास नेत्र न हो। तो क्या होगा समास? तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में बहुब्रीहि समास होगा। बहुब्रीहि समास किस में होगा? देखिए, बहुब्रीहि समास ना, इस जहाँ दो शब्द जोड़ने के बाद जो है तीसरा मीनिंग निकले उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात किसके बारे में बात की जा रही है? भगवान गणेश जी के बारे में बात की जा रही है। इसमें आप देखेंगे भगवान के लगभग सभी नाम जो है इसमें ही आएंगे बहुब्रीहि समास में। दशानन। अच्छा, माता पिता जो है यह किस में आता है? तो ये द्वंद्व समास में आता है। किस में? द्वंद्व समास में, द्वंद्व। तिलोकी ये द्विग की क्या खासियत है? द्विग समास की खासियत यह है, इसमें ना प्रथम जो है ना, पहला जो शब्द होता है वो नंबर होता है, नंबर। देखिए, त्रिलोकी। उसके बाद फिर जलचर जो है तत्पुरुष में आता है, तत्पुरुष। चलिए, इस प्रकार जो हम लोगों का सही जवाब बना वो क्या बना? ऑप्शन नंबर डी, लंबोदर। नेक्स्ट है, आगमन में उपसर्ग है। आगमन में कौन सा उपसर्ग लगा है? उपसर्ग कहाँ लगता है? शब्द के पहले। प्रत्यय कहाँ लगता है? प्रत्यय यह शब्द के पीछे लगता है, पीछे।
पीछे अर्थात अगर एक शब्दों में इसे बोले तो शब्द के बाद लगता है, बाद। तो इसमें चलिए बताइए आगमन में कौन सा उपसर्ग है। तो आगमन में देखिए आ उपसर्ग लगा है। कौन सा? आ। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। आगमन, आरंभ, आक्रमण, आचरण, आजीवन इत्यादि जैसे शब्द बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है सरकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। सरकार में कौन सा उपसर्ग लगा है? सरकार, सरदार, सरपंच कौन से उपसर्ग हैं? सर उपसर्ग, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। सरकार जो है कौन से भाषा का जो है शब्द है? फारसी। चलिए नेक्स्ट है कड़वाहट। कड़वाहट शब्द में प्रत्यय है। कड़वाहट में कौन सा प्रत्यय है? तो कड़वाहट में आहट, आहट जो है यह प्रत्यय है। सही जो ऑप्शन नंबर बी होगा। इसके और भी शब्द आप देखिए, चिल्लाहट, गर्माहट, चिकनाहट, ये सब शब्द प्रयोग होते हैं। नेक्स्ट है कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है। तत्सम अर्थात सीधे संस्कृत के शब्द। इसमें से संस्कृत का शब्द इसमें से कौन सा नहीं है? घृत। घृत क्या है? यह तत्सम है। किसका तत्सम है? घी का। घी जो है तद्भव शब्द होगा, घी। दुग्ध, ये दूध का है तत्सम शब्द। अतीन, अतीन जो है यह भी तत्सम शब्द है। जबकि आंसू, आंसू जो है यह तद्भव शब्द है। क्या होगा? आश्रु। आश्रु जो है यह होगा तत्सम। आंसू जो है तद्भव है। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द चिन्हित कीजिए। इसमें से कौन सा तद्भव पूछ लिया गया? तद्भव ऐसे शब्द जो संस्कृत को तोड़ मरोड़ के बनाए गए हैं, टूटते टूटते आज की लैंग्वेज में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसे तद्भव शब्द कहते हैं। तो कौन सा है? गोसाई। गोसाई जो है ये तद्भव शब्द है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, इसका गोसाई का जो है तत्सम क्या होगा? होगा गोस्वामी, गोस्वामी। और यहाँ देखिए जाड्य, जाड्य लिखा है। जाड्य क्या है? यह तत्सम है। इसका तद्भव क्या होगा? जाड़ा, जाड़ा होता है। और उसके बाद संतापन, संतापन, संतापन जो है यह क्या है? यह तत्सम है। इसका तद्भव क्या होगा? सताना, सताना। और उसके बाद विक्षोभ, विक्षोभ जो है यह भी एक तत्सम शब्द है। इसका जो तद्भव होगा वो विक्षोभ होगा, विक्षोभ। चलिए नेक्स्ट है ढीठ शब्द का तत्सम है। ढीठ, ढीठ इसमें क्या है? ढीठ जो है तद्भव शब्द है और इसका पूछा जा रहा है तत्सम क्या होगा? तत्सम क्या होगा? तो ढीठ का जो तत्सम होता है वो होता है धृष्ट, धृष्ट। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी देखिए सही है। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में तद्भव शब्द नहीं है। इनमें से कौन सा जो है तद्भव शब्द नहीं है? इनमें से तद्भव शब्द नहीं है अर्थात तत्सम शब्द है। कौन सा है? राजा, राजा तत्सम है। अच्छा, राजा का जो है तद्भव क्या होता है? राय, राय होता है। आप लोग याद रखिए, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद फिर देखिए खेत। खेत क्या है? खेत एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होगा? क्षेत्र। पीछे वाले टेस्ट पेपर में हम लोग देख चुके हैं। किसान, कृषक, इसका तत्सम कृषक होता है। दाहिना, दाहिना दक्षिण, महत्वपूर्ण है, याद रखिए। ये सब तत्सम मैंने लिखा है, तद्भव दिया है। और राजा जो है, राजा पहले से ही तत्सम है, इसका तद्भव राय होता है। चलिए नेक्स्ट है कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? कवि, कवि, कवि बोलने के बाद क्या हो रहा है? कौन सा जो है दिमाग में आ रहा है? कौन सी चीज़ें? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। व्यक्तिवाचक तो किसी व्यक्ति के बारे में बात होगी। द्रव्यवाचक तो किसी का माप तौल होगा, तब वहाँ पे आएगा द्रव्यवाचक। भाववाचक, कोई भाव की बात रहेगी तो वहाँ भाववाचक आएगा। जबकि यहाँ जातिवाचक है, क्योंकि कवि एक जाति की बात की जा रही है जिसमें कई कवि आएंगे, कई प्रकार के कवि आएंगे। एंशियंट कालीन से लेके आज के ज़माने तक कवि आएंगे, तो यह जातिवाचक। चलिए नेक्स्ट है हरियाली है। हरियाली क्या है? हरियाली किस में आएगा? हरियाली, ये देखिए हरियाली है, ये किस में आएगा? भाववाचक में। सोचने के बाद आता है ना कि हरियाली कैसी होगी। अगर इसे शब्दों में कहें तो जिस संज्ञा शब्दों में किसी प्राणी या वस्तु की स्थिति और दशा आदि का पता चलता है उसे जो है भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक, आप लोग याद रखिए, भाववाचक के अंतर्गत हरियाली आएगा। नेक्स्ट है रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिन्हित कीजिए। कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता करे। इसमें कोई जो है यह क्या है? कोई, कोई निश्चय है कौन होगा?
नहीं, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई है, कौन है? कोई है। कोई है, कौन है वो मुझे भी नहीं पता है, किसी को नहीं पता है, इसलिए वो अनिश्चय में आएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में विशेषण है। कौन सा विशेषण है? तो इसमें से विशेषण कौन सा है? तो पांचवा, पांचवा देखिए, पांचवा जो है यह विशेषण है। अच्छा, कौन सा विशेषण है? क्रमवाचक, क्रमवाचक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचवें की बात की जा रही है, तो क्रमवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा ये। नेक्स्ट है मीरा जोर से हंसी। यह वाक्य किस प्रकार का समुचित उदाहरण है? तो मीरा जोर से हंसी, यह क्या होगा? सकर्मक क्रिया होगी कि अकर्मक? यह अकर्मक क्रिया होगी। क्यों होगी अकर्मक क्रिया? क्योंकि जिस क्रिया के व्यापार का संचालन कर्ता करता है और फल भी कर्ता को मिलता है, अर्थात मीरा ने ही जोर से हंसा और इसका फल भी मीरा को ही मिलेगा, इसीलिए अकर्मक क्रिया होगी। अगर ये फल दूसरे को मिलता तो सकर्मक क्रिया हो जाती। चलिए नेक्स्ट है वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो कौन सा अव्यय है इसमें? देखिए कौन अव्यय है? क्योंकि, क्योंकि जो है अव्यय है। और कौन सा अव्यय है ये? कारणवाचक, कारणवाचक अव्यय है। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, यही कारण है ना, इसीलिए वो लाचार है। चलिए नेक्स्ट है निम्न में अव्यय है। कौन सा अव्यय है? चारों शब्दों में से अव्यय कौन सा है? आह, वाह, अरे, ये सब शब्द क्या हैं? अव्यय हैं। कौन से? विस्मयादिबोधक अव्यय। नेक्स्ट आग शब्द का पर्यायवाची है। आग का पर्यायवाची इसमें से कौन सा है? तो देखिए वैश्वानर, वैश्वानर जो है आग का पर्यायवाची है। इसके साथ और भी शब्द हैं, कृषाणु, हुतासन, जात देव, दहन, ये सब आग के पर्यायवाची। अच्छा देखिए नीचे पुंडरीक शब्द दिया गया है बगल में, पुंडरीक। पुंडरीक का मतलब क्या हुआ? कमल, ये कमल का पर्यायवाची पुंडरीक। सैंधव, सैंधव घोड़ा को कहा जाता है, घोड़ा। चलिए नेक्स्ट है धूसर का पर्यायवाची होगा, धूसर। धूसर पर्यायवाची किसका है? अच्छा धूसर का मतलब क्या है? मीनिंग, गधा। धूसर क्या होगा पर्यायवाची? बेसर होगा, बेसर। बेसर, धूसर, ये सब किसको बोला जाता है? गधा को बोला जाता है। और देखिए इसमें खनक, खनक दिया है। खनक का क्या होगा? खनक का पर्यायवाची, खनक होगा चोर। और गजवदन, गणेश, भगवान गणेश जी के बारे में बात की जा रही है। सदन, घर को कहा जाता है। निकेत, सदन, घर, निकेत, आवास, ये सब घर के हैं। चलिए असीम का विलोम क्या होगा? असीम, 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 ससीम, सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है भोगी का विलोम। भोगी का विलोम क्या होगा? भोगी का क्या होगा? योगी, भोगी का योगी। अच्छा देखिए भोगी के लिए ना कभी कभी त्यागी भी प्रयोग होता है। भोगी का विलोम जो है कभी कभी त्यागी अगर ऑप्शन में होता तो त्यागी भी हो सकता था, आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट है पक्षी पेड़ों पर अपना क्या बनाते हैं? अपना क्या बनाएंगे? नीड़, नीड़ बनाते हैं। नीड़ मतलब क्या होता है? नीड़ मतलब होगा घोंसला, घोंसला। अच्छा यहाँ नीड़ दिया है, नीड़ का मतलब क्या होगा? जल। नीम, नीम का एक पेड़ होता है। नींद आपको पता ही होगा, आप लेते ही हैं बराबर। चलिए नेक्स्ट है अपने के लिए लड़ना धर्म है। रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द क्या होगा? रिक्त स्थान पे क्या आएगा? अपने स्वत्व के लिए लड़ना जो है धर्म है। स्वत्व का अर्थ क्या होगा यहाँ? अधिकार, अधिकार, अपने अधिकार के लिए लड़ना जो है क्या है? धर्म है। नेक्स्ट है जो क्षमा करने योग्य नहीं है। कौन? जो क्षमा करने योग्य नहीं है। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए होगा अक्षम्य, अक्षम्य। नेक्स्ट है जिसका दमन किया गया हो। क्या होगा? जिसका दमन किया गया हो, दमित, सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बाज क्या जाने प्रसव की पीड़ा। बाज क्या जाने प्रसव की पीड़ा का अर्थ क्या है? मुहावरे हैं, मुहावरे का सही अर्थ बताइए। जिस पर बीतती है वही जानता है, इसी के लिए प्रयोग होता है बाज क्या जाने प्रसव की पीड़ा। चलिए भाई गति सांप
छछूंदर केरी लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? भय गति सांप छछूंदर केरी, अर्थात दुविधा में होना। क्या होना? दुविधा में। चलिए नेक्स्ट है, मिश्र वाक्य क्या है? इसमें से मिश्र वाक्य कौन सा है? तो इसमें से देखिए ऑप्शन नंबर सी, उसके पास जो कुछ था वह खो गया। क्यों मिश्र वाक्य है? बीच में देखिए कॉमा लगा के दो शब्दों को जोड़ा गया है। बाकी सभी शब्द देखेंगे अब क्या है, सरल वाक्य। सभी इसके सिवा जो है सभी सरल हैं, तो सही जो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए, इनमें से कौन सा वाक्य संदेहवाचक है? संदेहवाचक इसमें से कौन सा है? तो जिस वाक्य को सुनने के बाद संदेह प्रकट हो उसे संदेहवाचक करेंगे। देखिए, शायद सुरेंद्र इगतपुरी में रहता है, सही जो ऑप्शन नंबर सी होगा। शायद लगने से क्या हुआ? उन्हें भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, ये क्या हुआ? शायद। चलिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कौन सा शुद्ध है? देखिए, पहला क्या है? कृपया करके खुले पैसे दें। करके की क्यों आवश्यकता थी? कृपया खुले पैसे दें ऐसे तो सीधा बोला जा सकता था, करके निरर्थक लगा है। नेक्स्ट है, कृपया खुले पैसे देने की कृपा करें। कृपया तो पहले से ही लगा है, कितनी बार आप कृपा करवाएंगे? गलत हो गया। कृपया खुले पैसे दें, ये देखिए एकदम साफ, सिंपल और एकदम रेस्पेक्टेड लैंग्वेज में। नेक्स्ट है, कृपया करके खुले पैसे देने की कृपा करें। दो दो गलतियाँ मिली, सही जो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है? तो इसमें भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? धूप में चला नहीं जाता। धूप में चला नहीं जाता भाववाच्य की प्रधानता है। क्यों? क्योंकि जो करता है क्रिया का वह स्वरूप जिसमें क्रिया या भाव की प्रधानता का बोध हो उसे भाववाच्य कहते हैं। तो इसमें क्या है हो रहा है? धूप में चला नहीं जा रहा, मतलब सोचने के बाद लग रहा है कितनी धूप लग रही होगी। कानो सुनी बात पर यकीन मत करो, रेखांकित शब्द का कारक बताइए। कानो सुनी बात, कानो सुनी का मीनिंग क्या होगा? कानों से सुनी बात या कानों द्वारा सुनी, तो कौन सा कारक होगा? कर्ण कारक, से शब्द लगेगा, से कर्ण। नेक्स्ट है, वह कार मेरी है। इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह कार मेरी है, वह कार मेरी है, कौन सा कारक होगा? संबंध। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें जो बताया जा रहा है वह इंडिकेट करके कार को मेरी है, मेरे से जोड़ा जा रहा है, संबंध बताया जा रहा है, तो क्या होगा? संबंध कारक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द इसमें से कौन सा है? नदी। नदी क्या है? नदी पुल्लिंग है, सही जो ऑप्शन नंबर ए होगा। पानी जो है यह क्या है? स्त्रीलिंग है। प्यासा भी स्त्रीलिंग और इलायची, तीन के तीनों जो है स्त्रीलिंग है। नदी सिर्फ पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग शब्द इसमें से कौन सा है? सुंदरता। देखिए, वह शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराए ना उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, आप लोग याद रखिएगा। तो सुंदरता जो है, सुंदरता से क्या होगा? स्त्री जाति का फीलिंग आ रही है, तो क्या होगा? स्त्रीलिंग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है? संदिग्ध भूतकाल, मैं सामान वही रखा था। मैं सामान वही रखा था, यह हो सकता है? नहीं। मैंने वही सामान रखा था, यह हो सकता है? ये तो कंफर्म लग रहा है कि वही है। मैंने वही सामान रखा होगा। होगा, होगा सब देख रहे हैं ना, इससे क्या हुआ? यह संदिग्ध भूतकाल हुआ। संदिग्ध भूतकाल मतलब भूतकाल में जो है यह कार्य पूरा हुआ कि नहीं हुआ, इसका कुछ कंफर्म नहीं पता है, यही हुआ संदिग्ध। संदिग्ध भी बना हुआ है और काम पूरा हुआ कि नहीं पूरा हुआ, इसी चीज़ की संदिग्ध बना है और पूरी तरह भूतकाल में है। नेक्स्ट है, यह मकान मेरे भाई का है। रेखांकित पद में यह क्या है? यह क्या है? तो यह इसमें क्या है? संकेत किया जा रहा है किसके बारे में? सार्वनामिक विशेषण, यह मकान मेरे भाई का है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक की वर्तनी शुद्ध है। एक की वर्तनी शुद्ध है, कौन सा शब्द है वो? तो किसकी वर्तनी शुद्ध है? नुपुर। नुपुर ऐसे लिखा जाएगा? नहीं, नूपुर ऐसे होगा, पहले पे बड़ा ऊ रहेगा और प पे जो है छोटा ऊ रहेगा, नूपुर। उसके बाद फिर क्या है? स्मरण। स्मरण ऐसे लिखा जाएगा? नहीं, गलत है, क्या होगा? स्मरण, स्मरण होगा। चलिए, कवित्री। कवित्री सही लिखा है, आप लोग याद करिए, कई बार आ चुका है। परिस्थिति। परिस्थिति सही है? नहीं, ये भी गलत है,
कैसे लिखा जाएगा? परिस्थिति, सब पे छोटी ई की मात्रा आएगी। तो सही जो ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? पश्चिमी हिंदी की कौन सी नहीं है? 3 पश्चिमी हिंदी की है, एक नहीं है। तो इसमें देखिए कौन सा? ब्रजभाषा, ये पश्चिमी की है। खड़ी बोली, यह भी पश्चिमी की है। बुंदेली, यह भी पश्चिमी की है। इसके सिवा कौन सी आएगी? हरियाणवी, कन्नौजी, ये सब कहाँ की हैं? पश्चिमी। इसमें अवधी नहीं है। अवधी कहाँ की है? अवधी जो है यह पूर्वी की है। कहाँ की? पूर्वी, पूर्वी हिंदी के। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? फिर से वही प्रश्न आ गया। तो इसमें पश्चिमी बोली कौन कौन सी है? खड़ी बोली ऊपर हम लोगों ने देखा, कन्नौजी भी है, ब्रजभाषा भी है। कौन सी नहीं है? अवधी। अवधी क्या है? यह पूर्वी होगा, पूर्वी। एक बार इसे आप लोग ना पढ़ लीजिएगा पूरी लिस्टिंग चार्ट से, जिससे आपको पूरी तरह याद रहे। नेक्स्ट है, अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद है। अंग्रेजी में अधिसूचना को क्या कहा जाता है? बहुत प्रॉपर हम लोगों को जानकारी है इस शब्द की। नोटिफिकेशन। जब तक नहीं आएगा तब तक फॉर्म नहीं फिलअप होगा। नोटिफिकेशन को ही अधिसूचना कहा जाता है हिंदी में। नेक्स्ट, हायरिंग ऑफ एकोमोडेशन ऑन प्रपोज्ड टर्म नॉट अप्रूव्ड का अनुवाद, हिंदी अनुवाद क्या होगा? हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो ये होगा प्रस्तावित शर्तों पर स्थान किराए पर लेने का अनुमोदन नहीं मिला। सही जो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट है, दर्प का पर्यायवाची कौन सा है? दर्प। तो दर्प का जो मीनिंग होता है क्या होता है? अहंकार, अभिमान, अभिमान, घमंड, इसके लिए प्रयोग होता है दर्प। तो सही जो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए साथियों, इस प्रकार 50 प्रश्नों की ये श्रृंखला जो हम लोगों की समाप्त हुई। आपके कितने सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा यह भी ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार। नमस्कार।